Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. First of all, welcome back, and so sorry that it's been so long that we could not come up with any kind of exam analysis video. So sorry for that. Actually, my health was not up to the mark and I was kind of sick. This was the reason that I could not bring in that engagement that we guys was maintaining since very long. But yes, as of now, as I am recovering really well, so let's come back in that position and start up with the exam analysis videos once again. So guys, today and yes, bear with my robotic voice today because it's kind of my throat is not well. It has got some kind of inflammation, I think, if I'm not wrong. So because of that, my voice has become a little robotic, and because of that, I am sounding not really good, I believe. So yeah, bear with me on that note. Apart from that, everything is good, everything is great, and as it is 13th of March today, so we'll be covering आज आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का. सो वील बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस जो कि आपके आज के इस पेपर में पूछे गए थे. ठीक है. सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम जो कि 13th ऑफ मार्च यानी कि आज का कंप्लीट एंड डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस वीडियो. डिटेल्ड मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज एवरी सिंगल थिंग अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही. अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओवरऑल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है, सेक्शन वाइज एनालिसिस रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है या फिर आने वाले एग्जाम्स मतलब आगे आने वाली डेट्स में आपका एग्जाम लगा हुआ है, आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर होना है या फिर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है आज का हमारा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. ठीक है. अब बात करें आरआरबी की, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम जो है गाइज, ये इंडियन रेलवेज के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली. और इस रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होता है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 होते हैं और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते हैं, कुछ ऐसे इस तरह के पोस्ट पर जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, वो फिर सारे फिल इन करते हैं इन सब वैकेंसीज को जिनके लिए ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है. ठीक है. सो आज के इस एनालिसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है वो. नंबर 2, सेक्शन वाइज एनालिसिस कैसा रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. नंबर 3, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अब तक के इन टेक्नीशियन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं, आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हैं, कितने रहे हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी. और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, वो भी आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा. ठीक है. तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये आरआरबी टेक्नीशियन 13 मार्च 2026 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो. और यस, इन सब डिस्कशन के बाद एंड में वेट कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो ज़रूर से देखिएगा. लेट्स क्विकली बिगिन. ओके गाइस, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा ओवरऑल एग्जाम का एनालिसिस आज का कैसा रहा है. सो गाइस, वो सारे ही फीडबैक जो कि हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आज यानी कि 13 मार्च का आपका ये जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है वो आपका ओवरऑल मॉडरेट लेवल का रहा है. ठीक है. ना ज़्यादा डिफिकल्ट, ना ज़्यादा इजी. ठीक है. कुछ सेक्शंस जो थे वो कंपैरेटिवली इजी थे, जबकि कुछ ऐसे सेक्शन थे जिनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे. तो दोनों ही चीज़ों की मात्रा पेपर में देखने को मिली है. ओवरऑल जो पेपर है वो बैलेंस था और जिनके जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं जिन बच्चों के, वो स्ट्रॉन्ग थे. उनके लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल था. उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी. सो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स को अच्छे से
प्रिपेयर कर लेना है so that you don't face any kind of problem. ओके एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो गाइस क्विक एक मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ. आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी जो एग्जाम होता है उसमें जनरली 100 क्वेश्चंस होते हैं. सम अराउंड आपको 90 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं और सेक्शंस होते हैं मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस. सो दीज आर द सेक्शंस जिसको आपको कंप्लीट करना होता है विद इन योर गिवन टाइम. अब सेक्शन वाइज एनालिसिस की बात करें तो गाइज आज मैथ्स के साथ क्या देखने को मिला. मैथ्स आपका मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर रहा आज का, जिसमें मोस्टली बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि काफी मेजर टॉपिक्स हैं उसमें परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया. सो दीज आर सम ऑफ दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज और अब तक के जितने भी आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम्स हुए हैं उनमें देखने को मिले हैं. एंड यस दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें आगे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. सो जरूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. बात करें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा. सो गाइस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी रही थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस जो थे प्रेडिक्टेबल थे, ऐसे टॉपिक्स से आए थे जो कि बच्चों को पता था कि भाई पेपर में कवर होगा, तो बच्चों ने आसानी से फिर उसको कर लिया. इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने नहीं मिला. गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें सो गाइस 18 to 22 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट टुडे. ओके नाउ दैट वी हैव सीन मैथमेटिक्स का हाल, अब जान लेते हैं रीजनिंग का कैसा क्या हाल रहा है आज के पेपर में. सो गाइस रीजनिंग का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है आज वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है, जिसमें जो रीजनिंग सेक्शन है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा बच्चों के हिसाब से. ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आप इजीली डूएबल थे, आप आसानी से उसको कर सकते हैं, तो इस चक्कर में रीजनिंग जो है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा. क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं उसमें गाइस कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, ये सब ही आपको ध्यान में रखने हैं. जो कैंडिडेट्स गाइज रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे थे उन बच्चों ने बताया कि इस सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है. गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर रीजनिंग सेक्शन तो आप 20 से 24 क्वेश्चंस का गुड अटेम्प्ट्स ले सकते हैं. ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग जनरल साइंस कैसा रहा. तो गाइस जनरल साइंस के डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर रहा है आपका आज का, जिसमें साइंस सेक्शन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स जो कि पूछे जा रहे हैं, बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, न्यूट्रिशन एंड डिजीज हो गया, पेरियोडिक टेबल के बेसिक्स क्वेश्चंस जो है वो है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए जा रहे हैं, सो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा. साइंस के जो क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो मोस्टली एनसीईआरटी लेवल के आ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी 8 to 12 लेवल की एनसीईआरटी बुक को उठाओ, उसको रट डालो अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख डालो, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस देख डालो, बायो में जो अपने सेल और ह्यूमन बॉडी और जो इम्पोर्टेंट शुरू के जो प्लांट्स के, एनिमल्स के सब चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारी चीजें अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होंगे तो आप आराम से साइंस का पोर्शन भी निकाल सकते हो. गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25. ओके एंड एट लास्ट वी हैव जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. तो गाइस जनरल अवेयरनेस का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ रहा है. इट वाजंट इजी एट ऑल, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स भी देखने को मिले हैं और स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस थे. दोनों का ही मिक्सचर काइंड ऑफ देखने को मिला है, तो प्लीज जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन पर भी अच्छा खासा ध्यान दीजिए. क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं तो गाइस करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर्स के बिना तो भैया चलता ही नहीं है. करंट अफेयर्स पिछले साल के नहीं कर सको, पिछले 2-3 साल के नहीं कर सको तो प्लीज पिछले 6-8 महीने 6-10 महीने इन सब के कर लेना, तो करंट अफेयर्स आप आराम से निकाल सकते हो. इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो होती हैं, एनवायरमेंट डे हो गया, एनिमल डे हो गया, है ना, कुछ इस तरह, अर्थ डे हो गया, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज देख लेना, डेट्स देख लेना.
अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हो गए, सेरेमनीज हो गई, कौन सी कहाँ एक्सरसाइजेस चल रही हैं, अभी वॉर चल रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हो गया, कौन सी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही हैं, इंपॉर्टेंट योजनाएं जो चाहे सेंट्रल लेवल पे आ रही हैं, स्टेट लेवल पे आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आराम से अच्छे से देख लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्योंकि देखो रेलवे रिलेटेड चीज़ है तो इंडियन रेलवे रिलेटेड चीज़ें हैं जो है उसको भी ज़रूर से, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो सब भी ज़रूर से देख लेना, बिकॉज यू नो यू माइट गेट दोज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। बाकी पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स से जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं कह रही, हल्के फुल्के से पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेना, आपका जनरल अवेयरनेस काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, सो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बताया कि हमारा सेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल था क्योंकि उनको करंट अफेयर्स आते थे। अगर आपकी नज़र करंट अफेयर्स पे या जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो नेशनली हो रहे हैं या इंटरनेशनली हो रहे हैं, अगर आपकी नज़र उन पर नहीं है, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आज से ही देना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो या करंट अफेयर्स का ध्यान ज़रूरी है। गुड अटेम्प्ट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 8 से 12 क्वेश्चंस हम मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल था। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब मैं आपको ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। तो गाइज जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे हमें ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स मिले हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं 65 से 80 क्वेश्चंस के हम मान सकते हैं ओवरऑल। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ये जो अटेम्प्ट्स हैं इनको सेफ स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड आपको बताना चाहूंगी गाइस, क्योंकि पेपर जो है उसका जो ओवरऑल लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, इसीलिए जो कट ऑफ होगी वो भी आपकी कहीं ना कहीं मॉडरेट रेंज में रहने वाली है। कम से कम इतना तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो, इतना आप अभी से अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि जो पेपर है वो बैलेंस्ड था। कुछ सेक्शन डिफिकल्ट थे, कुछ सेक्शन इजी थे, कुछ बच्चों के लिए पेपर टफ रहा, कुछ बच्चों के लिए पेपर आसान रहा। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लगाई जाए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगाया जाए, सब चीजें कर कराने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो कट ऑफ रहेगा ना वो भी इसी लेवल में आएगा, कहीं ना कहीं मॉडरेट रेंज में आएगा। ठीक है, बाकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद और जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता कर पाएगी। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने आपको गुड अटेम्प्ट्स बताए हैं आप उसमें देख लीजिए, इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी देन कंसिडर योरसेल्फ सेफ फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, यू आर सेफ, यू आर इन द सेफ जोन। बाकी देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन आ जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट आ जाए, फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है। ओके, वो सभी बच्चे जो कि इस तरह के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज, आपके लिए एक ही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आपको अपने मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। इट इज नीडेड, लाइक रियली नीडेड। रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करो, क्योंकि रीजनिंग निकाल डाला तो भाई साहब 25 में से 25 ला सकते हो आप इस सेक्शन में। ठीक है, आराम से। जनरल साइंस में क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक्स ज़रूरी हैं, वो पेपर में आ रहे हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, अपनी 8 to 12 लेवल की एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो, पढ़ डालो, रट डालो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बना डालो। ठीक है, करंट अफेयर्स ज़रूर से रिवाइज करो, लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ज़रूर से रिवाइज करो। मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको ज़रूर से लगाओ, ज़रूर, इट्स अ मस्ट टू थिंग, क्योंकि उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करेगी। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे। So it's a must. So these are some of the strategies that I would want to give to all those candidates जो कि ये आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर देने की सोच रहे हैं आगे। ठीक है, या फिर जिनके आगे आने वाली शिफ्टों में लगे हुए हैं। सो गाइज प्लीज 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 इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, नाउ इज द टाइम जब हम वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज के आपके पेपर में पूछे गए हैं। सो सब शुरू करते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द फीट ऑफ प्लेइंग 50 टेस्ट मैचेस इन 2025? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। उन्होंने ये 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं 2025 में। ठीक है,
ओके, एंड इसी रीजन के कारण वो पहले ऐसे भारतीय प्लेयर बन गए हैं, क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये फीट अचीव करा है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में आईएनसी भी बोलते हैं, वो कहाँ हुआ था? सो सबसे पहला जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो आपका हुआ है बॉम्बे में, और कब से कब तक हुआ है? सो 28 to 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। Okay, next up, in which region did the coal rebellion primarily take place? तो guys ये आपका एक जगह है छोटा नागपुर करके, तो छोटा नागपुर में ये कोल रिबेलियन जो है ये सबसे पहले हुआ था। Okay, next is which of the following is not a component of the 1991 industrial reform? So guys यहाँ पे आपको एलपीजी पॉलिसी के जो 3 चीजें होती हैं वो दे रखी थी, उसके साथ एक और ऑप्शन दे रखा था, आपको बताना था कौन सा नहीं है कंपोनेंट। सो ऑब्वियसली नाम से ही देख लो यार, एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें तो थी, लेकिन ऑप्शन में डीमोनेटाइजेशन गिवन था, और क्योंकि आपको पूछा गया था विच इज नॉट अ कंपोनेंट, तो डेफिनेटली डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ कंपोनेंट, और इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर था। Okay, next question is by whom is the Finance Commission of India constituted? So guys, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है इंडिया का वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिकल से मेरा मतलब है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स गिवन है उससे रिलेटेड। सो इन विच आर्टिकल इज सिटीजनशिप, ये जो वर्ड है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? सो गाइज देयर आर पर्टिकुलर आर्टिकल्स जहाँ पे अलग अलग तरीके से इस वर्ड का यूज किया गया है, जिसमें आपको आर्टिकल 5 से 11 और आर्टिकल 36 से 51 ये 2 ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे जहाँ पर आपको वर्ड सिटीजनशिप जो है वो देखने को मिलेगा और मेंशन्ड है, उसके बारे में चीजें बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव सीपी राधाकृष्णन जी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनको इलेक्ट किया गया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब इलेक्ट किया गया था, आपको ये पूछा गया था, और कौन सी पोजीशन के ये रहे थे? सो गाइज ये बेसिकली 15वें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो बने थे, एंड ही वाज अपॉइंटेड ऑन 12th of September 2025। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फोक म्यूजिक से रिलेटेड पूछा गया था, दैट विच फेमस फोक म्यूजिक इज प्रेजेंटेड बाय बाल सिंगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। सो इसका क्लियर कट आंसर था बाल गान। ओके, नेक्स्ट आपको गाइज माउंटेन्स गिवन थे, हाइट गिवन थी मीटर्स में, जिसको आपको क्या करना था, करेक्टली मैच करना था, तो यहाँ पर मैं करेक्टली मैच कर कर ही लाई हूँ आपके लिए। सो कंचनजंगा का जो हाइट है वो है आपका 8586 मीटर्स, ठीक है। नंगा पर्वत पूछा गया था जिसका आपका है हाइट 8126 मीटर्स, एंड अनामुदी का पूछा गया था जो है आपका 2695 मीटर। तो ये हाइट है मीटर्स में इन पर्टिकुलर माउंटेन्स की, जो आपको करेक्टली मैच करनी थी। नेक्स्ट आपको फंडामेंटल यूनिट पूछी गई थी, अलग अलग ऑप्शन में से 4 जो आपके गिवन ऑप्शन थे, आपको पता करना था कि कौन सी जो है वो एक यूनिट है। सो मास जो था आपका वो आपका यूनिट है, सो मास इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी से रिलेटेड पूछा गया था कि ये किस घराने से रिलेट करते हैं, किस घराने से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली गाइज ही बिलोंग्स टू बनारस घराना। तो दोस्तों ये था हमारा आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो आपका 13 मार्च यानी कि आज हुआ है, उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस जो कि प्योरली स्टूडेंट्स का जो फीडबैक हमें मिला है उस पर बेस करता है। आई नो आई एम अ बिट लेट फॉर द एग्जाम एनालिसिस वीडियो, बट गाइज आई होप यू कैन बेयर विद अस ऑन दैट। एंड यस, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग वो भी जरूर से बताइएगा, सो दैट इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। और अगर आपने पेपर दिया है तो आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, पेपर आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, कौन सा सेक्शन टफ लगा, वो सभी तरह की चीज़ें ज़रूर से शेयर करिएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड येस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यस मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम अपडेट और नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड थैंक यू सो मच, एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।